हाँ देखो, हम क्यूब ऑक्यूपाइड के बारे में बता दिए थे ना। अब है सिलेंडर। इसे वो कहते हैं सिलेंडर, है ना। इन्हें कहते हैं बेलन। तो सिलेंडर मैंने बेलन हो गया। ये तुम्हारा जिसका बेस सर्किल होता है, टॉप सरफेस सर्किल होता है, और ये यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म में हर समय जो ऊंचाई है, ऊंचाई का जो थिकनेस है हर जगह प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि नीचे इतना मोटा नीचे पतला, ऐसा नहीं होता है, यूनिफॉर्म। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पता ही है, पाई बटा 7 या तो 3.14 है ना। एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा तब इसका यूज करना है, नहीं अगर लिखा रहेगा तो 22/7 का यूज करना है, ठीक है। आइए वॉल्यूम हो गया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया लिखिए या लैटरल सरफेस एरिया लिखिए, दोनों सेम ही होगा बेटा। लैटरल मतलब क्या होता है, वर्टिकल, खड़ा, है ना। तो ये लैटरल सरफेस एरिया जो इसका कर्व है, सीधा नहीं है ना। देखो इधर सिलेंडर देखना चाहते हो तो देखो तुम्हारे सामने सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, है कि नहीं। ये गोल है, माने कर्व सरफेस है, ठीक है, और ये फ्लैट सरफेस है। ये 6-7 में पढ़े होंगे, सिलेंडर में 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस होता है। तो कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस खड़ा है वर्टिकल के रूप में, इसलिए इसको सीए से कहीं कहीं एलएस से भी बोल सकता है, लैटरल सरफेस एरिया। ध्यान से बेटा, सी मतलब कर्व सरफेस एरिया, है ना। हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और लैटरल सरफेस एरिया, है ना। तो इसका जो होगा कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसी का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने का रहेगा तो देखो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। अब देखो ऊपर एक सर्किल है और नीचे एक सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, तो एक आम 2 आम, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान देना दोनों में कुछ कॉमन है बेटा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। इसमें क्या बचेगा, एच बच जाएगा। ये आर स्क्वायर था, 2 आर था, एक आर बाहर निकल गया, एक आर बच गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस, ये हो गया थोड़ा सिलेंडर का फार्मूला। और ये फार्मूला ये ओरिएंटेड चैप्टर है, फार्मूला नहीं याद रहेगा, क्वेश्चंस डील नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके बाद भी समझना भी है किसमें वॉल्यूम लगाना है, किसमें कर्व सरफेस लगाना है, किसमें टोटल सरफेस लगाना है तो कैसे लगाना है कि नहीं। तीसरा जो अभी है कोन, है ना, इसको कहते हैं कोन। कोन माने होता है शंकु, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट। देखो ये कोन का जो अगर हम इस शेप में ड्रॉ करेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा है ना। तो जब ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा है बेटा, तो ये ट्रायंगल का ये रेडियस बेस हो जाएगा, ये इसका हाइट परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, ठीक है। तो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं बेटा, यहाँ कोन के केस में एल, है ना। जहां आर हो गया रेडियस, आर हो गया रेडियस, एच हो गया तुम्हारा हाइट, और एल को बोलते हैं सलांट हाइट, है ना। हिंदी नाम जानो, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, और इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया, है ना, इसका होता है पाई आर एल, क्या बेटा, पाई आर एल। अब देखो ये परफेक्ट, जब राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा, तो एल का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, √r² प्लस r², या तो r² प्लस h², कोई दिक्कत नहीं है।
इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो पाई आर एल, ध्यान से देखना बेटा, पाई आर एल। इसमें ये जो नीचे वाला सरफेस है फ्लैट होता है, तो एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर, ये तुम्हारा टीएस है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसी में अगर स्फीयर की चर्चा करें, गोला है ना, इसका एग्जांपल फुटबॉल, स्फीयर में गोला होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, सब याद रहना है ना। इसका जो सी ए से ही इसका टी ए से होता है, इसमें जितना भी सरफेस है कोई फ्लैट व्लैट नहीं होता है, जो भी होता है, जो कर्व भी होता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ गया एक हेमिस्फेयर है ना, नुमा में एक तक पढ़ने का होगा। हेमिस्फेयर माने अर्धगोला, हेमिस्फेयर क्या हो गया? अर्धगोला। इसका जो वॉल्यूम होगा बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सी ए से कितना होगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका टी ए से अलग हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी फार्मूला कॉपी करो, अब चैप्टर में चलते हैं। नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज 15A आज के बाद से देखो, इसमें वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है क्यूबाइड का। तो देखना, इसमें थोड़ा सा एक ध्यान देना है, फार्मूला तो जरूरी नहीं है, लेकिन सबका यूनिट भी सेम होना चाहिए, करना चाहिए। देखो देख लेना, लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है, हाइट सेंटीमीटर में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों अलग अलग रहेगा तो तीनों को एक में बनाना है। इसको भी देखो, जिसको आता है तो ठीक है, नहीं आता उसको मैं बताता हूँ। देखो इस तरीका से चलता है, मिली सेंटी डेसी मीटर, ये मीटर की जगह कुछ भी किलोग्राम, ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, लेकिन ये चलेगा सब। ग्राम रहेगा तो मिलीग्राम हो जाएगा, मीटर रहेगा तो मिलीमीटर हो जाएगा, लीटर रहेगा तो मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। इसलिए यूनिट लिख देते हैं, इधर यूनिट चेंज हो सकती है। डेका है ना, हेक्टो किलो, जानना बहुत जरूरी है ना। और अभी से लेकर हमेशा इसको अगर मीटर के केस में कहेंगे तो ये मिलीमीटर हो गया, है ना। mm, ये cm सेंटीमीटर, है ना। ये लेंथ में ऐसा हो जाएगा, लेंथ के केस में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, dm मतलब डेसीमीटर, और ये हो गया m, m माने मीटर। डेका मीटर को शॉर्ट में DAM लिखा रहेगा, चलेगा DAM। हेक्टोमीटर में HM और किलोमीटर में km। और तुमको हजारों बार बताया है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं माने बड़ा होते जाते हैं तो बड़ा में भागा 10 होगा, ठीक है। एक सीढ़ी पर, यहाँ सीढ़ी पे फिर भागा 10, एक सीढ़ी पे भागा 10, ये भागा 10, ये भागा 10 और ये भागा 10। लेकिन जब ऊपर से ये छोटा बड़ा छोटा जाते हैं तो गुना 10 हो जाएगा। ये गुना 10, ये गुना 10, ये गुना 10, सब गुना 10 हो जाएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ और इस तरीके से आसानी सीख जाओ। तो देखो 1 मीटर यहाँ है, अब कहेगा मिलीमीटर, तो देखो इधर यहाँ से यहाँ, इधर से छोटा बड़ा छोटा जा रहा है ना, तो 10 10 10, तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना होगा? 1000। तो 1 मीटर बड़ा 1000 मिलीमीटर हो गया। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो ये भी बड़ा से छोटा जा रहा है, तो 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो देखो 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से भागा हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका याद रखना। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में जाएंगे तो 10 गुना 10, 100 से गुना हो जाएगा। डेकामीटर से हेक्टोमीटर किलोमीटर में जाएंगे तो 100 से भागा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? लिखना चाहो तो लिख लो, काम देगा ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है कि नहीं। इसलिए इसमें 1 यूनिट बनाना बहुत जरूरी है। और एक थोड़ा सा ये भी एग्जाम्पल इसमें जरूरत पड़ेगी, 1000 एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर,
1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो देखो पहला का पहला लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में ही है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम को भी कहेंगे, भी शॉर्ट में L गुना B गुना H होता है, पता है ना। डिवाइड तो बोलो L गुना B गुना कितना हो जाएगा? 12 गुना 8 गुना 4.5 सेंटीमीटर गुना कर लेना, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? लेटरल सरफेस एरिया। तो एल से इसका क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी गुना H होता है क्यूबाइड का। 2 इंटू 12 प्लस 8 ब्रैकेट बंद इंटू हाइट 4.5, इसका यूनिट बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों सेम ही है। इसका फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? तो टी एस ए बेटा तो हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12 गुने 8 जो 8 गुने 4.5 जो 12 गुना 4.5, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। सोल्व करने के लिए बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, मैं बताता हूँ। पहले इसको गुना कर लेना, 12 8 96, इसको गुना करना कितना आएगा? 8 गुना 4.5 कितना आएगा स्मिता? बता सुनो कितना आएगा? 8 गुना 4.5 36 आ जाएगा। तब गुना करने गए तो 12 गुना 4.5 कितना होगा? ना देर लगता है, 54 है ना। ये सब तो मिनटों में गुना हो जाते हैं। देखो 54 करके देखो, मैं तुरंत जोड़ भी दूं। 96 प्लस 36 प्लस 54, तीनों को जोड़ भी दो और जोड़ के दूसरे गुना भी कर दो, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट काम पहले और एक गुना है, तीस तरीका से जोड़ दो। जल्दी कॉपी करो। 4 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मैं उपहार में छोड़ दे रहा हूं, बना के लाना है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक डीएम लग रहा है तो उसको ध्यान देना सुविधा के अनुसार। अस्मिता कुमारी, या तो मीटर को डेसीमीटर में बदलो या तो डेसीमीटर को मीटर बदलो, तुमको जो अच्छा लगे कर लेना है। आसान, लेकिन मैं बता रहा हूँ मीटर से डेसीमीटर में। कहीं गुना करना आसान है भागा देने की अपेक्षा, कहीं भागा दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा तो फिर और आगे मुश्किलात है ना। कहीं पॉइंट का गुना नॉर्मल गुने से थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता ही है, कैसा भी जाएगा। जैसे अभी देखो ऐसा 32 गुना 54, इसको तुम तुरंत कर लोगे, लेकिन यही रहेगा 3.2 गुना 5.4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, है ना। जैसे मान लीजिए तुमको पटना जाना है ना। क्या जाना है? मान लीजिए पटना जाना है, तुम्हारी गाड़ी क्या है? बस ये गली में एकदम लगी हुई है, ठीक है। सीधा सीधा एकदम सीधे बैक करेंगे रोड पे चला आएगा, तो तुरंत निकला गाड़ी उतार के रोड पे, हाँ चलो पटना। लेकिन अगर ये कहीं ऐसा जगह घुमा के रखी हुई है कि इसको बैक करने में आसानी में निकालने में मुश्किल होगी तो क्या ध्यान जाएंगे, है कि नहीं। तो कोई भी चीज कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए गुना करना आसान है। तो मीटर को डेसीमीटर बदलो, और 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा? 10 डेसीमीटर होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? जल्दी 100। ये कैसे होगा मैं बता दिया, तो कर लेना। लेकिन हाँ, तीनों को एक यूनिट में ही करना है। अगर यूनिट में से डिफरेंट रहा तो तुम्हारी गलती हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, सेकंड में एक मैच बॉक्स है। मैच ऐसा नहीं कि वैसा बक्सा जिसमें मैच होता है, वैसा नहीं। मैच बॉक्स में क्या होता है अस्मिता कुमारी?
हाँ, माचिस का डिबिया है ना, माचिस का डिबिया, मैच बॉक्स, तीनों सेंटीमीटर में ही है। क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर में। गौर कर, तुम्हारे पास किताब लीजिए, 3 सेंटीमीटर में ही है ना। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स से कितना होगा? तो बहुत आसान, 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 यूनिट क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर। आंसर, 1 लाइन में आंसर हो गया। तीसरा है गुना करना था, गुना हम क्या करें? यू आर इन क्लास 9, कैन यू एलिजिबल टू मल्टीप्लिकेशन? नहीं, आप बोले कि आंसर आ गया डायरेक्ट। हाँ, तो ये आंसर हो गया। नहीं सॉरी, ये सर आ गया। देखो बता सकते हैं, 180 गुना करके आएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो आ गया है ना। और ऐसे भी तुम गुना कर सकते हो। देखो 2.5 चौका कितना होगा? 2.5 चौका कितना होगा? 10। 10 डिवाइड कितना हो गया? 15। 15 12 कितना हो गया? 180। ऐसे गुना कर। तीसरा में क्या है? क्यूबाइडेड वाटर टैंक है जो 6 मीटर है, 5 मीटर है, 4 मीटर है। कितना लीटर बताएगा? तो देखो इधर 6 गुना 5 गुना 4.5, ये आ गया मीटर क्यूब। और अभी मैंने लिखा 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो गुना 1000 कर दिए, आंसर हो गया। है ना, कितना आसान, विद इन 1 लाइन। देखो सब बन जाएगा ऐसे। देखो चौथा में क्या है? 50,000 लीटर पानी है, तो कहता है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक पूछ रहा है जी। तो बस ऐसा करना, देखो 50,000 हो गया ना, कितना पानी है लीटर, तो 1000 से भागा लगा दिया, ये मीटर क्यूब में आ गया। फिर इसको भागा लगा दिया कितना से? 10 गुना 2.5 से, 10 गुना 2.5 से, ये मीटर आंसर हो गया। ये ब्रेथ ऑफ टैंक का, कोई दिक्कत है ना। इसी को लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो लॉन्ग फॉर्म बताते हैं। देखो लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो बेटा कैपेसिटी कितना है? 50,000 लीटर। क्या लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 50,000 लीटर, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50,000 बटा में 1000। 50,000 बटा में 1000, 50 मीटर क्यूब हो गया बेटा, हो गया ना। अब हमको ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए ना, तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ बराबर बी, लेट द ब्रेथ बराबर बी, ठीक है। तो लेंथ कितना है? 10 मीटर 10 मीटर गुना 2. हाइट कितना है? 2.5 2.5 मीटर गुना बी। तो इसलिए लिखेंगे 10 गुना 2.5 गुना बी बराबर कितना वॉल्यूम आया था? 50। तो ये दोनों गुना उधर जाके भागा, इसको कौन सा रूल बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। लाखों बार बताया है, करोड़ों बार बताया है। 50 अब बटा में 10 और गुना 2.5, कट कितना कट जाएगा? कितना 2 आएगा कट के। ऐसे देखो 10 बचे 50 और 2.5 गुना 5, तो 2 मीटर उसका ब्रेथ हो गया। देखो आंसर। तो लॉन्ग फॉर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में इसे बताया ना, इसको लॉन्ग फॉर्म बना कर आना घर से बेटा। इतना लेंथ बराबर 4 मीटर, ब्रेथ बराबर 2.5 मीटर, हाइट बराबर 1.5 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स बराबर इतना। फिर लिखना वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स बराबर 12 इंटू इतना, तब जाकर आंसर लिखना है। इसको क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो एल बराबर 6, बे बराबर 5, हाइट बराबर 4.5, वॉल्यूम 6 गुना 5 गुना 4, तो कैपेसिटी इन लीटर्स इतना गुना 1000। बना लोगे? ये पूरा होमवर्क रह गया, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे।